दोस्तों थर्मल पावर प्लांट में बिजली किस प्रकार बनती है वो इस वीडियो में दिखाया गया है। तो आप इस वीडियो का एक भी स्टेप मिस मत करना, वरना आपको समझ नहीं आएगा कि बिजली बनती कैसे है। तो इसके लिए मैं सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट जो कि राजस्थान में मैं वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ से आपको दिखाऊंगा कि बिजली किस प्रकार बनती है। हम फाइनली इसके मेन गेट पर पहुँच चुके हैं। मेन गेट में पहुँचने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि कोयले से बिजली बनती है। तो सबसे पहले मैं आपको वहाँ चल के दिखाता हूँ कि कोयला किस प्रकार यहाँ से ट्रेन से आता है और किस प्रकार खाली होता है, और खाली होने के बाद वहाँ से किस प्रकार बॉयलर में पहुँचता है। बॉयलर में पहुँचने के बाद फिर पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती है। भाप से फिर टरबाइन चलता है और टरबाइन से जनरेटर चलता है। जनरेटर चलने के बाद हमारे घरों तक बिजली पहुँचती है। दोस्तों ये प्लांट जो है वो 4 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें 6 यूनिट लगी हुई है और एक यूनिट जो है उसकी कैपेसिटी है वो 250 मेगावाट है। यानी 6 यूनिट है और 250 मेगावाट की 6 यूनिट है यहाँ पे। और एक यूनिट को रन करने के लिए कम से कम एक ट्रेन कोयले की ज़रूरत रहती है और एक ट्रेन में 50 डब्बे होते हैं। तो 6 यूनिट अगर एक साथ चलाई जाए तो कम से कम 6 ट्रेन कोयले की ज़रूरत होती है और एक ट्रेन में 50 डब्बे होते हैं, यानी 300 डब्बे कोयला, 300 डिब्बे कोयले का यूज़ यहाँ पे एक दिन में होता है अगर 6 यूनिट को एक साथ चलाया जाए। और एक यूनिट को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 दिन का टाइम लगता है। अगर एक यूनिट को स्टार्ट करके उससे बिजली बनाती है तो 2 दिन को उसको गर्म वगैरह करने का टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हो ये ट्रेन की एक बोगी है वो खाली हो रही है, वैगन जिसको बोलते हैं। और ये ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीनों से ही खाली हो जाती है, सिर्फ बटनों का कमाल है। और पटरी के साथ ही पूरा का पूरा डिब्बा उठ जाता है, यानी पटरी से अलग नहीं करना होता, पटरी के साथ पूरा का पूरा डिब्बा उठ के यहाँ पे खाली हो जाता है। उसके बाद खाली डिब्बे को पीछे खिसका दिया जाता है और उसके बाद दूसरा डिब्बा है वो भी मशीन से अपने आप यहाँ पे आता है और पटरी के साथ ही यहाँ पे खाली हो जाता है। तो आप इस प्रोसेस को देखिए कि किस प्रकार पूरा का पूरा डिब्बा खाली होता है और 5 मिनट में ये डिब्बा खाली होने के बाद दूसरा डिब्बा यहाँ पे आके लग जाता है। तो दोस्तों जो 250 मेगावाट की एक यूनिट होती है वो एक जिले को लाइट आराम से दे देती है। हालांकि 6 की 6 यूनिट एक साथ चलाई नहीं जाती, 2 यूनिट जो होती है उनको स्टैंड बाई में रखा जाता है, यानी अगर किसी में मिस्टेक आ जाती है तब उनको चलाया जाता है। यहाँ से 3 या 4 यूनिट एनी टाइम ऑपरेट रहती है जो कि 4 या 5 जिलों को लाइट देती है राजस्थान में। तो इस प्रकार ये डिब्बे खाली हो जाते हैं। डिब्बे खाली अंडरग्राउंड में किए जाते हैं, यानी ज़मीन से नीचे। और उसके बाद यहाँ से कन्वेयर बेल्ट चलता है, वो भी मैं इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा, कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा कि कन्वेयर बेल्ट से किस प्रकार कोयला कहाँ तक पहुँचता है, फिर कैसे गर्म होता है। तो कन्वेयर बेल्ट से फिर दूसरी जगह जाता है और वहाँ से रिसाइकलिंग होती है, मतलब कोयले की सफाई वगैरह होती है और उसके बाद फिर उसको पीसा जाता है। बिल्कुल आटे जितना बारीक पीसने के बाद फिर कोयले को जलाया जाता है।
दोस्तों ये कन्वेयर बेल्ट है, इससे जहाँ से ट्रेन की बोगी खाली हुई थी वहाँ से यहाँ पे आ रहा है कन्वेयर बेल्ट से कोयला, और यहाँ से फिर वापस ज़मीन के ऊपर इसको डाला जाएगा दूसरे कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए। और ये छोटे मोटे कन्वेयर बेल्ट नहीं होते, इनकी कीमत करोड़ों में होती है, मतलब काफ़ी लंबे होते हैं और ये सालों साल चलने वाले होते हैं। अगर इनमें कोई मिस्टेक भी आ जाती है तो लाखों का खर्चा आता है। तो ये है रिसाइकलिंग मशीन। ये इसलिए होती है दोस्तों कि कोयले में क्या होता है कि लोहा वगैरह आ जाता है या फिर पत्थर वगैरह आ जाते हैं तो उसको अलग किया जाता है, और जो प्योर कोयला होता है उसी की राख बनाई जाती है, मतलब उसको पीसा जाता है, उसके बाद जलाया जाता है। तो ये रिसाइकलिंग मशीन क्या करती है, ये सफाई भी करती है और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग का काम करती है। ये यहाँ से कोयले को उठाएगी, फिर वो सामने आप जो पट्टी देख रहे हो वो एक बहुत लंबा कन्वेयर बेल्ट है जो 500-600 मीटर के आसपास जिसकी लंबाई है, वहाँ पे ये डालती है और वहाँ से फिर बॉइलिंग प्लांट में कोयला पहुँचता है। यहाँ पे इंसानों का काम इतना ही है कि इन मशीनों को सिर्फ ऑपरेट करना होता है, बाकी फिजिकल वर्क कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सब कुछ मशीनों से होता है। और कोयला गर्मियों में खाली जब पड़ा रहता है तो उसमें आग भी पकड़ लेता है, वो मतलब सुलगता रहता है, इसलिए इसको गीला करके रखते हैं ताकि उड़े भी ना और आग भी ना पकड़े। तो ये कन्वेयर बेल्ट चल रहा है और इस पर कोयला आप देख पा रहे हो, इस प्रकार चलता है कोयला। लेबर वगैरह उठा के इधर उधर नहीं रखती है, बस ये मशीनों से ही होता है। ये जो रिसाइकलिंग मशीन है वो इस कन्वेयर बेल्ट पे डालती है और कन्वेयर बेल्ट से फिर ये बहुत दूर जाके जो दूसरी यूनिट है, बॉइलिंग प्लांट है, उसमें पहुंचता है। दोस्तों जो बॉइलिंग प्लांट की ऊंचाई है वो कम से कम 5 मंजिल ऊंची है और ये 250 मीटर ऊंची चिमनियाँ होती है। तो फाइनली हम बॉइलिंग प्लांट के टॉप पे खड़े हैं और सामने जो वाटर टैंक है उन्हीं को गर्म किया जाता है, उन्हीं से भाप बनती है और भाप बनने के बाद फिर टरबाइन चलती है। ये सामने चिमनी है और हम बॉइलिंग प्लांट के छत पे खड़े हैं, मतलब वो एक अंदर होता है, बिल्कुल ऐसे बाहर नहीं दिखता, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये सामने स्विच यार्ड है, इसको भी मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या होता है। ये इसकी कितनी ऊंचाई है, तो ये जो आप देख रहे हो ये है बॉइलिंग प्लांट। ये जो टिन सी अंदर दिख रही है ये बॉइलिंग प्लांट है और ये बहुत बड़ा 5 मंजिल ऊंचा है। इसमें पानी गर्म होता है, कोयला जलता है और पानी गर्म होता है, और ये जो मोटी मोटी पाइपें लगी होती है ये टरबाइन में जाती है। तो ये है जो येलो कलर की दिख रही है ये टरबाइन है, ये इस भाप से घूमती है और ये जो मोटी मोटी पाइप है इनसे भाप आती है। और ये जो ग्रे कलर का दिख रहा है ये जनरेटर है। ये अकेला जनरेटर एक जिले को बिजली दे सकता है, इतना बड़ा जनरेटर होता है। ये देखने में आपको वीडियो में थोड़ा छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी बड़े बड़े ट्रकों में आता है, जो कि जैसे 60-70 जिसमें टायर लगे होते हैं, कई बार आपने ट्रक देखे होंगे। ये एक सिंगल यूनिट है, इस प्रकार की यहाँ पे 6 यूनिट है जो कि सीरीज़ में लगाई गई है, मतलब एक यहाँ पे है, फिर दूसरी जो सामने दिख रही है वहाँ पे है। ये इसके नीचे का दृश्य है थोड़ा सा। यहाँ पे 250 मेगावाट जो बिजली उत्पन्न होती है उसमें से 25 मेगावाट तो यहीं पे यूज हो जाती है इन्हीं मशीनों को चलाने के लिए। ये इसका कंट्रोल यूनिट है, यूनिट 1 का, यानी एक जो यूनिट है 250 मेगावाट की उसके लिए कंट्रोल यूनिट बनाई गई है। यहाँ पे इंजीनियर वगैरह बैठते हैं और वो यहाँ से देखते रहते हैं कि कौन सी मशीन में कोई दिक्कत नहीं आई, प्रेशर टेम्परेचर वगैरह सब यहाँ से देखते रहते हैं और यहाँ से ऑपरेट करते रहते हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है, काफ़ी सारे मीटर वगैरह लगाए गए हैं यहाँ पे। तो ये जनरेटर है और उससे जो येलो वाला दिख रहा है वो है टरबाइन, वही घूमती है भाप से, और भाप से घूमने के बाद, और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको, क्योंकि जो जनरेटर से बिजली बनती है वो उसके वोल्टेज वगैरह प्रॉपरली नहीं होते, तो यहाँ पे उसके वोल्टेज वगैरह को ठीक किया जाता है। ठीक करने के बाद फिर लाइनों में सप्लाई किया जाता है। ये इसका बेसिक मॉडल था और ये इसकी ऊंचाई आप देख पा रहे हो, इतना ऊंचा है। यहाँ से कन्वेयर बेल्ट चलता है, कन्वेयर बेल्ट से होते हुए यहाँ पे कोयला आता है और यहाँ पे पीसा जाता है। ये कोयला पीसने की मशीन है, इसमें लोहे की बॉल लगी होती है 200-300 और वो आपस में टकराती है। उससे क्या होता है कि कोयला बिल्कुल बारिश पिस जाता है, पिसने के बाद फिर वो जलने के लायक हो जाता है।
और ये है दोस्तों, जो चिमनी में धुआं निकलता है वो सिर्फ धुआं ही निकलता है, उसकी जो राख होती है वो यहाँ पे अलग की कर ली जाती है, और जो राख होती है वो सीमेंट में मिलाने के काम आती है। तो यहाँ पे क्या है कि इस प्लांट के आसपास सीमेंट की भी फैक्ट्रियाँ हैं, सीमेंट में 25% यही राख मिलाई जाती है। तो जो धुआं निकलता है वो पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए इस राख को अलग कर लिया जाता है, और यहाँ से ट्रक और ट्रैक्टर सीधे इसके नीचे लगा के भर लिए जाते हैं। अब चलते हैं स्विच यार्ड में। स्विच यार्ड दोस्तों क्या करता है कि किस स्टेट को या किस ज़िले को कितनी बिजली देनी है, कब काटनी है, वो सब इसमें होता है। यहाँ से कंट्रोल होती है, और यहाँ से जो लाइनें होती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बाद वो यहीं से जाती है। तो ये पूरा का पूरा पैनल है, यार्ड है मतलब, और यहीं से अलग अलग ज़िलों में लाइन जाती है। तो दोस्तों ये था वीडियो कि बिजली कैसे बनती है, और सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट जो कि राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िले में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा कि बिजली कैसे बनती है, कितनी मेहनत के बाद बनती है, कितने पैसे खर्च करके बनती है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बिजली का बिल्कुल भी मिसयूज़ ना करें, जब भी ज़रूरत हो तभी पंखे और लाइटें चलाएं, अदरवाइज़ उनको बंद ही रखें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मैं बनाऊंगा जहाँ पे पानी से बिजली बनती है, तो वो भी जल्दी ही आ रहा है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थर्मल से यानी कोयले से बनती है, काफ़ी महंगी है, काफ़ी खर्च लगने के बाद हम तक बिजली पहुँचती है। तो इसलिए बिजली का मिसयूज ना करें, जो बिजली बोल रहे थे अदरवाइज बिजली को ऊपर करते हैं। ये साइड में जो है वो पानी को फिर से कूल करने के लिए होता है, क्योंकि जब पानी गर्म किया जाता है वो बहुत गर्म हो जाता है, और वास्तविक गर्म से पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए उसको वापस ठंडा करके पानी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। जो भाप होती है टरबाइन चलाने के बाद जो भाप होती है उसको वापस से ठंडा करके फिर से पानी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि पानी का भी ज़्यादा मिसयूज ना हो। दोस्तों ये था वीडियो सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना। और यहाँ पे विजिट करने के लिए आपको पास की जरूरत होती है, ऐसे आप इसमें नहीं हो सकता। अगर आपको कोई जान पहचान वाला होता है तो आपको पास बनवा के ही एंट्री करवा सकता है, अदरवाइज यहाँ पे एंट्री नहीं होती, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लांट है। तो चोरी वगैरह ना हो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए किसी को आने नहीं देते यहाँ पे। ये यूनिट वगैरह सारी बंद पड़ी थी, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जहाँ पे पानी से